जागेश्वर धाम में पीएम के संभावित दौरा। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना के लिए जाएंगे पीएम मोदी। अलर्ट मोड पर अल्मोड़ा जिला प्रशासन। सीएम धामी ने विदेश में निवेशकों पर डाला प्रभाव। अब बदलेगी देवभूमि की तस्वीर। राज्य में निवेश की अपार संभावनाएं। जोशीमठ भूधसाव के कारण शहर में नहीं उजड़ेंगे। खतरे की जद में आए आशियाने। सरकार ने तैयार किया ये खास प्लान। उत्तराखंड में सख्त वित्तीय प्रबंधन का दिखा असर। बजट का सर्वाधिक इस्तेमाल। सितंबर के अंत तक राज्य ने 4,758 करोड़ किए खर्च। लोगों को मिला अब 2,000 रुपए का नोट बदलने का एक और मौका। आरबीआई ने बढ़ाई 7 अक्टूबर तक तिथि। देहरादून समेत 3 जिलों से हुई मानसून की विदाई। प्रदेश में सामान्य रही वर्षा। बीते कई दिनों से मौसम शुष्क रहने के साथ मानसून की हो रही विदाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जहां पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने देहरादून में विधानसभा स्थित सभागार में वन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली है। बैठक में मंत्री ने कहा कि टिहरी स्टेट 1939 में मर्जर एक्ट के तहत भारत में विलीन हुआ, जिसकी शर्तों का अनुपालन करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पूरे नरेंद्रनगर शहर को वन विभाग की भूमि के रूप में दर्शाया गया है, जो कि मर्जर एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है। तमाम जो सड़कें उस इलाके में बनी उनका कंपनसेशन राज्यों को मिला है, उसको जारी नहीं किया। लेकिन क्योंकि फॉरेन नक्शे में तो कभी भी एक विस्फोट का रूप ले सकती थी, तो इसलिए एक हम लोगों ने जो वन विभाग के मुखिया जो हॉक और जिलाधिकारी टेरी और आयुक्त गढ़वाल मंडल और एसडीएम और डीएफओ जो कंजर्वेटर, इन सबको बुला करके इस पूरे में चर्चा की। तो अल्टीमेटली उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो 222 हेक्टेयर जो कि मर्जर एक्ट में बहुत स्पष्ट तौर पर महाराजा टिहरी की निजी जमीन को मेंशन है, उसको सबसे पहले डिमार्केट किया जाए। उसके बाद जो 101 हेक्टेयर जो और जमीन बचती है उसको डिमार्केट करके आइडेंटिफाई करके डिमार्केट किया जाए। देहरादून की रायपुर पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1,728 नशीले कैप्सूल मिले हैं। साथ ही दोनों पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा भी दर्ज किया गया। आपको बता दें कि दून पुलिस की ओर से तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस को नशीले कैप्सूलों की तस्करी की सूचना मिली। इस पर पुलिस ने चेकिंग करते हुए आरोपी को नालापानी चौक से 840 नशीले कैप्सूल संग पकड़ा। रायपुर निवासी आरोपी को 888 नशीले कैप्सूल के साथ ऋषिनगर पुल से गिरफ्तार किया गया। दोनों का स्कूटर भी सीज किया गया है। आरोपी आपस में दोस्त हैं। गौतम सहारनपुर से नशीले कैप्सूल सस्ते दाम पर खरीदकर दिलीप के साथ नशे के आदी व्यक्तियों को बेचता था। खबर लक्सर से है, जहां भारत सरकार के आह्वान पर देश भर में विशाल स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में आरपीएफ पुलिस ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई और आज सुबह सवेरे रेलवे स्टेशन परिसर में सफाई अभियान चलाया। पुलिस कर्मियों के हाथों में झाड़ू लेकर रेलवे स्टेशन परिसर में फैली गंदगी को साफ किया और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक भी किया। आपको बता दें कि आज 1 अक्टूबर को भारत सरकार के आह्वान पर विशाल सफाई अभियान का आयोजन किया गया था। इस अभियान में सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों को आज के दिन स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई करने और लोगों को जागरूक करने की अपील की गई थी। वहीं रेलवे की सुरक्षा के लिए यह अभियान भी चलाया गया।
स्वच्छता अभियान चल रहा है भारत सरकार और रेलवे प्रशासन की तरफ से, और सभी को जो है जागरूक किया जा रहा है। अपने आसपास, घर में, अपने कार्यालय में स्वच्छ रखें। स्वच्छ रहेगा तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। विगत दिनों डेंगू से कर्णप्रयाग के गांधीनगर में युवती प्रीति की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों के साथ ही स्थानीय लोगों में उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में तैनात चिकित्सक और वहां के स्टाफ पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने को लेकर आक्रोश था। परिजनों के साथ ही स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों द्वारा इस घटना की जांच की मांग की गई थी। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा लापरवाही बरतने वाले चिकित्सक और स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की गई है। बना दी थी ताकि इसकी प्रॉपर वो करके स्थिति में सुधार लाए। डेंगू के केस क्योंकि बढ़ रहे हैं, इसलिए कई बार मृत्यु होने से लोगों में रोष व्याप्त हो सकता है, तो इस पे 8 आवरली ड्यूटी लगाई है डॉक्टर्स की। डॉक्टर अस्पताल भी मौजूद है, ये हमने व्यवस्था बना दी है। जब तक डेंगू है तो 8 आवरली ड्यूटी यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद रहेंगे। और जो दुखद घटना हुई उसका मुझे भी दुख है, लेकिन उसके लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। महानिदेशक महोदया ने भी आदेश उसका कर दिया था और मैंने भी अपने स्तर से उसके आदेश किए थे। आए दिन ये शिकायत आ रही है कि डॉक्टर्स अस्पताल के बजाय बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं, बाहर के जांच करा रहे हैं, और आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी मरीजों से 18 से 20 हज़ार रुपये ऐंठे जा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये प्रश्न है और इस पर मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा मानते हैं कि ये तो ऊपर जन्म देने वाला भगवान है और नीचे हमारी सुरक्षा करने वाला डॉक्टर है। दून पुलिस ने नशे के विरुद्ध बड़ा अभियान चलाया है। अभियान के तहत पुलिस ने छापेमारी कर बिना फार्मासिस्ट चल रहे 60 मेडिकल स्टोरों को बंद कराया। एसएसपी अजय सिंह के आदेश पर पूरे जिले में 427 मेडिकल स्टोरों की जांच की गई। पुलिस ने स्टोर संचालकों को नशा सामग्री न बेचने की हिदायत भी दी। आपको बता दें कि एसएसपी को जिले भर में मेडिकल स्टोरों द्वारा युवाओं को नशीली दवाएं बेचे जाने की शिकायत मिली थी। इसको देखते हुए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई स्टोरों से वैध लाइसेंस और डिग्री तलब की। चेकिंग में कई स्टोरों में अनियमितताएं पाई गई। 60 स्टोर ऐसे मिले जो बिना डिग्री और संचालक के चल रहे थे। इन स्टोरों पर ताले जड़ दिए गए हैं। इसकी रिपोर्ट भी ड्रग कंट्रोलर को भेजी गई है। और नीचे करो इसे। उत्तराखंड में सख्त वित्तीय प्रबंधन का असर देखने को मिल रहा है। राज्य में पहली बार विकास कार्यों में तय बजट का सर्वाधिक इस्तेमाल हुआ है। पूंजीगत मद में दिसंबर अंत तक राज्य ने 4,798 करोड़ रुपए खर्च कर लिए हैं। पिछले साल इस अवधि में आधे से भी काफी कम बजट खर्च हो पाया था। आपको बता दें कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में मीडिया के साथ प्रदेश की वित्तीय स्थिति और नई उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वित्त विभाग के कई नई कदम उठाए गए हैं। वित्तीय प्रबंधन के लिए राज्य ने कई नियमों को सरल किया है और सख्त अनुशासन भी लागू किया है। 6 महीनों के भीतर पूंजीगत बजट में खर्च में रिकॉर्ड वृद्धि इसकी कामयाबी को साबित करती है। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य को 22,737 करोड़ रुपए की राजस्व आय हासिल हो चुकी है। एक बात कह सकता हूँ, विधानसभा में मैंने ये सवाल का जवाब दिया था और वही मैं पहले तो दोहरा देता हूँ। 22 काम जो थे स्मार्ट सिटी के माध्यम से वो होने थे, जिसमें 16 काम कंप्लीट हो गए। 6 काम में प्रमुख रूप से सामने जो दिखाई देता है वो दिखता है सड़क का। सड़क की स्थिति, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार बारिश हुई, काम में बाधा आई, लेकिन आपको मैं ये भरोसा भी दे रहा हूं कि जो हमारी केंद्र सरकार ने हमें इस काम को पूरा करने के लिए 1 साल का टाइम दिया था, यानी जून 2024 तक हमें कंप्लीट करना है, हम उससे पहले कंप्लीट करेंगे। हमने अधिकारियों से कहा है कि चूंकि इन्वेस्टर समिट होनी है, उससे पहले हमारी सड़कों का काम पूरा हो जाए।
विधानसभा में पत्रकारों से वार्ता के दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया कि केंद्र सरकार से तय कट ऑफ डेट से पहले स्मार्ट सिटी के कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों की वो खुद लगातार निगरानी कर रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले सड़कों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण हर हाल में काम पूरा हो जाएगा। स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले 22 कामों में 16 को अब तक पूरा कर लिया गया है। सड़क समेत 6 काम ही अब बाकी रह गए हैं। 22 काम जो थे स्मार्ट सिटी के माध्यम से, एक बात कह सकता हूं, विधानसभा में मैंने ये सवाल का जवाब दिया था और वही मैं पहले तो दोहरा देता हूं। 22 काम जो थे स्मार्ट सिटी के माध्यम से वो होने थे, जिसमें 16 काम कंप्लीट हो गए हैं। 6 काम में प्रमुख रूप से सामने जो दिखाई देता है वो दिखता है सड़क का। सड़क की स्थिति, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार बारिश हुई, काम में बाधा आई, लेकिन आपको मैं ये भरोसा भी दे रहा हूं कि जो हमारी केंद्र सरकार ने हमें इस काम को पूरा करने के लिए 1 साल का टाइम दिया था, यानी जून 2024 तक हमें कंप्लीट करना है। हम उससे पहले कंप्लीट करेंगे। हमने अधिकारियों से कहा है कि चूंकि इन्वेस्टर समिट होनी है, उससे पहले हमारी सड़कों का काम पूरा हो जाए। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके, इसके लिए धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत उत्तराखंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का 5 दिवसीय ब्रिटेन दौरा संपन्न हो गया है। मुख्यमंत्री के वापस उत्तराखंड पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। फूल मालाओं और आतिशबाजी के साथ करोड़ों रुपए के एमओयू साइन होने की खुशी मनाई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के ब्रिटेन दौरे के दौरान 12,500 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भव्य स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिसंबर माह में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ऐतिहासिक होगी। बड़ी संख्या में निवेशक राज्य में निवेश करेंगे। सरकार को अब तक 20,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। ज्यादा से ज्यादा निवेश होने से राज्य का विकास होगा, राज्य के युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। वहीं कांग्रेस ने सरकार को 2018 में हुए इन्वेस्टर समिट की याद दिलाते हुए कहा कि ये एमओयू 2018 वाले ना हो, जिसमें निवेश कुछ हुआ नहीं और सरकार जश्न ही मनाती रह गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस का कहना है कि अभी जश्न मनाने का समय नहीं है, क्योंकि निवेश अभी धरातल पर नहीं उतरा है और सरकार में 2.5 लाख करोड़ के लक्ष्य के सामने 10% के भी निवेश के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का 5 दिवसीय ब्रिटेन दौरा संपन्न हो गया है। मुख्यमंत्री के वापस उत्तराखंड पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया है। फूलमालाओं और आतिशबाजी के साथ करोड़ों रुपए के एमओयू साइन होने की खुशी मनाई गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के ब्रिटेन दौरे के दौरान 12,500 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भव्य स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिसंबर माह में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ऐतिहासिक होगी। बड़ी संख्या में निवेशक राज्य में निवेश करेंगे। सरकार को अब तक 20,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। ज्यादा से ज्यादा निवेश होने से राज्य का विकास होगा, राज्य के युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। 500 करोड़ के निवेश के करारों पर अभी साइन हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े समूह ने उत्तराखंड में काम करने की इच्छा प्रकट की है। उन्होंने अपना निवेश करने के हमको प्रस्ताव दिए हैं और हमको उम्मीद है कि अब ये काम जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो हमने जिसका काम प्रारंभ किया है, जो दिसंबर में होने वाली है, उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं और एक बड़ा निवेशकों का बड़ा वर्ग
यहाँ पर निवेश करेगा और निवेश के जरिए जहाँ प्रदेश के अंदर उद्योग धंधे सेक्टर सर्विस सभी प्रकार के काम आगे बढ़ेंगे, वहीं हमारे यहाँ नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के भी बहुत बड़े अवसर सर्जित होने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए ये सब उत्साहजनक है और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हमारे राज्य की जो जीएसडीपी है वह भी दुगनी हो। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के ब्रिटेन दौरे के दौरान 12,500 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हुए हैं। निवेश आने से खासकर पर्यटन सेक्टर और निर्माण सेक्टर में बूम आने की उम्मीद है। वहीं लंदन से लौटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब 5 अक्टूबर से फिर विदेश भ्रमण की तैयारियों में लगे हुए हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सिंगापुर और ताइवान के भ्रमण पर रहेंगे। मुख्यमंत्री निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश का न्योता देंगे और इसके बाद 16 अक्टूबर से दुबई के दौरे पर रहेंगे। सीएम इन दोनों देशों में बड़े घरानों के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई में रोड शो और निवेशकों संग सम्मेलन भी करेंगे। वहीं कांग्रेस ने सरकार को 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट की याद दिलाते हुए कहा कि 2018 में भी सरकार ने ऐसे वादे किए थे, लेकिन धरातल पर हुआ कुछ नहीं। सरकार को चाहिए कि पहले राज्य में निवेश हो, युवाओं को रोजगार मिल सके, फिर सरकार की बातों पर भरोसा किया जाएगा। लगभग का लक्ष्य रखा है सरकार। सरकार कहती है कि हम 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कराएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश गए हैं लंदन के दौरे पर, वहां से 12,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाए हैं। वो कहते हैं कि इतने एमओयू दस्तखत हुए हैं और वो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, गदगद तो आप तब भी हुए थे, आपकी सरकार हुई थी, आपकी पार्टी हुई थी, आपके कार्यकर्ता हुए थे, जब आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 2018 में 1,25,000 करोड़ के एमओयू दस्तखत किए थे और आपने उस समय अपनी पीठ बहुत थपथपाई थी और राज्य को क्या मिला क्या नहीं मिला ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। जब नौजवानों को रोजगार मिलेगा, अंकिता हत्याकांड जैसे हत्याकांड यहाँ पर नहीं होंगे, नौजवानों पर लाठी और गोली नहीं चलेगी, उनको रोजगार मिलेगा, पेपर लीक नहीं होगा, भाजपा के कार्यकर्ता उसमें नहीं पकड़े जाएंगे, तो निश्चित रूप से तब इस प्रदेश की जनता समझेगी कि आप राज्य के प्रति, विकास के प्रति समर्पित हैं। कांग्रेस, मैंने कहा ना, कांग्रेस विपक्षी भूमिका भी विपक्षी तरीके से नहीं उठा पा रही है। अच्छा होता विपक्षी दल, क्योंकि लोकतंत्र में एक व्यवस्था है और जितना इन्वेस्टमेंट 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट की बातचीत होकर आई है, कई जगह एमओयू साइन भी हुए हैं। इसके बाद भी कांग्रेस को जो दिखाई ना देता है, इसका मायने क्या है? अब आप राजनीति में भी नेगेटिविटी ढूंढें, लेकिन पॉजिटिव क्या उसको भी तो जनता के सामने रखें। आखिरकार जो पहल त्रिवेंद्र जी के इस कालखंड में हुई, जो पहल आप पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ा रहे हैं, इसका स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस पूरी तरह मुद्दा विहीन है और उन पर कोई विषय बचता नहीं है, इसलिए विरोध के लिए विरोध करना ये उनके नेचर की आदत बन रही है। कुल मिलाकर सीएम धामी राज्य में भारी निवेश आए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं ब्रिटेन दौरे के दौरान 12,500 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन होने से पूरी सरकार उत्साहित है और अब सरकार ने ब्रिटेन के बाद सिंगापुर, ताइवान और दुबई जाने की तैयारी शुरू कर दी है। सवाल ये है कि क्या 12,500 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन करने से इन्वेस्टर्स समिट को सफल मान लिया जाए। देखना होगा क्या सरकार का 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी बीच उत्तराखंड खबरों के बीच रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के सीतापुर का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। बता दें कि सीतापुर में 1 दिवसीय मुख्यमंत्री का दौरा है, जहां नैमिषारण्य धाम में पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पुनरात्मनियां पुनरात्मनियां
जागति परिपूर्णां नमः कल्याण वृद्धि प्रियंतां नमः हरि ओम सर्वेभ्यो देभ्यो नमः। दुख जागरं हरि ओम दुख जागरं हरि ओम निवेदन यही करना है महाराज जी कि आपका 2 बार आगमन हुआ महर्षि दधीच की धरा पर, 2 बार आप चुनाव के माध्यम से आए, मेरी मुलाकात भी हुई, पर निवेदन करना है कि एक बार दधीच नारायण के भी आप दर्शन करें और दधीची कुंड का जल अवश्य स्पर्श करें, जिसके कारण भगवान राम ने धरा पर जन्म नहीं लिया था। वो दधीची कुंड आपकी धरा यहाँ से 9 किलोमीटर दूरी पर है। और इसी वचनों के साथ में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सादर जय सिया राम। जय श्रीमन नारायण श्रीमती रामानुजाय नमः। मैं पुजारी राजघाट मां आदि गंगा गोमती तट माननीय जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 20 वर्ष से महाआरती वहाँ पे हम करते चले आ रहे हैं, जहाँ पे स्वयं की सेवा से 10 लोहे के सिंहासन बनाए थे। माननीय जी के द्वारा बहुत अच्छा विकास हो रहा है। आदि गंगा गोमती तट का 11 वेदी बन चुकी हैं, सत्संग हाल बन रहा है और बहुत ही नंबर 1 हमारे माननीय जी बना रहे हैं। बहुत बहुत हम सब गदगद हैं। माननीय जी का ऐसे ही सनातन धर्म बढ़ता रहे। बोल साचे दरबार। जय सिया राम। मारा श्री के श्री चरण में खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।